गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टैंडर्ड फर्स्ट में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में शेप्स एंड पैटर्न्स, उसमें हमने पैटर्न लिखी थी जो आपको अपनी मैथ्स की फेयर बुक में कंप्लीट करना था। 3 तक लिखी थी तो वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। हमारा चैप्टर 5 क्या है? शेप्स एंड पैटर्न। तो शेप किसे कहते हैं? शेप्स are closed by a boundary of which is made of combining of point and line। इसकी बाउंड्री होती है पॉइंट एंड लाइन, दोनों की कंबाइंड बाउंड्री होती है, उसे क्या कहते हैं? शेप्स। ये हमने सीखा था कि कंबाइनिंग बाउंड्री ऑफ point and line की शेप्स आर closed by a boundary which is made of combining of points and line। point and line की जो बाउंड्री होती है, point and line, बाउंड्री के अंदर ये जो होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शेप्स। उसमें हमने 4 शेप्स सीखा था। कौन से शेप्स सीखे थे? फर्स्ट इज स्क्वायर। स्क्वायर की कितनी साइड होती है? स्क्वायर हैज 4 साइड्स। फिर 4 साइड्स क्या होती है? 4 साइड्स आर इक्वल। 4 की 4 साइड्स इक्वल होते हैं, उसे कहते हैं स्क्वायर। एंड रेक्टेंगल, किसे रेक्टेंगल कहते हैं? रेक्टेंगल की भी कितनी साइड्स होती है? रेक्टेंगल हैज 4 साइड्स। रेक्टेंगल की भी 4 साइड्स होती है, लेकिन जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो उल्टी साइड होती है, सामने वाली साइड क्या होती है? एक जैसी होती है, उसे कहते हैं रेक्टेंगल। फिर कौन सा शेप था? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल एक कौन सा शेप हुआ? एक ट्रायंगल हुआ। ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती है? ट्रायंगल हैज 3 साइड्स। ट्रायंगल की 3 साइड्स होती है। कितनी? 3 साइड्स। सर्कल की कितनी साइड्स होती है? सर्कल की एक भी साइड्स। सर्कल हैज नो साइड्स। सर्कल की कोई भी साइड्स नहीं होती। तो ये हमने शेप के बारे में सीखा। Arrangement of numbers, shapes and colors। इसकी अरेंजमेंट होती है रिपीटेड, मतलब रिपीट होते रहते हैं, उसे कहते हैं पैटर्न। कि जो भी नंबर
भी शेप्स है, जो भी कलर है, वो क्या होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अरेंजमेंट। मतलब अरेंज किया हुआ कोई भी नंबर से, कोई भी शेप से एंड कोई भी कलर है, तो वो क्या होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पैटर्न। अ पैटर्न इज अ रिपीटेड अरेंजमेंट ऑफ नंबर, शेप्स एंड कलर। कि नंबर से, शेप से कोई भी है, वो क्या होते हैं, अरेंजमेंट होते हैं, अरेंज किए हुए होते हैं, और वही वो क्या होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। उसे कहते हैं पैटर्न। इसे कहते हैं पैटर्न। पैटर्न इज अ रिपीटेड अरेंजमेंट ऑफ नंबर, शेप्स एंड कलर। की जो नंबर्स है, शेप्स एंड कलर है, वो अरेंज किए हुए हैं और वो क्या होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। उसे कहते हैं पैटर्न। अ पैटर्न इज अ रिपीटेड अरेंजमेंट ऑफ नंबर, शेप्स एंड कलर। की जो अरेंजमेंट है, वो क्या होता है, अरेंज किया हुआ है कोई भी नंबर, शेप्स, तो वो क्या होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। उसे कहते हैं पैटर्न। फिर हमने पैटर्न में क्या सीखा था, कौन से एग्जांपल की कैसे पैटर्न कहते हैं, जैसे नंबर। अगर नंबर की पैटर्न है तो उसमें क्या आएगा, नंबर्स पैटर्न। Numbers pattern are a sequence of number. Sequence of number. कि अगर नंबर की पैटर्न है, कि नंबर की पैटर्न है, कोई भी पैटर्न है, नंबर की पैटर्न है, तो अरेंज क्या, सीक्वेंस, मतलब लाइन बाय लाइन नंबर की सीक्वेंस होती है कोई भी, उसे क्या कहते हैं, नंबर की पैटर्न है, तो उसमें नंबर ही आएंगे, लेकिन सीक्वेंस वाइज, मतलब लाइन बाय लाइन, वन बाय वन। जैसे कि वन टाइम वन किया तो एक कौन सी पैटर्न हुई, नंबर की पैटर्न। तो वन के बाद हम ऐसे लिखेंगे, वन को 2 10, तो ये सीक्वेंस। अभी वन नंबर की आ सकते हैं, 1 3 10, 1 4 10, तो ये क्या हुआ, सीक्वेंस ऑफ नंबर। शेप की है तो सीक्वेंस ऑफ शेप, तो उसमें शेप्स आते हैं। तो ये नंबर वाली पैटर्न हमने सीखी थी। कि फिर डिस्टेंस रख के भी हमने सीखा था, 2 2 4 है, तो इन दोनों के बीच कितना गैप है, कितना डिस्टेंस है, 2 के बाद 3 4, 2 2 का। तो अभी ये पैटर्न कैसे बनेगी, 2 2 के डिस्टेंस रखते हैं। अभी 4 के बाद हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 5 एंड 6। अभी 6 के बाद 2 डिस्टेंस लेना चाहिए बीच में, जैसे 2 के बाद 3 नहीं आया, 4 आया, वैसे 2 के बाद क्या आया, 4, तो 2 2 का गैप रखते हैं। फिर 6 के बाद 7 8, तो ऐसे भी हम पैटर्न बना सकते हैं, डिस्टेंस रख के। फिर 5 5 का भी कर सकते हैं, जैसे स्किप काउंटिंग में किया था, कि बीच में कितना डिस्टेंस, 5 का 5, फिर हमें 5 लिखा है, फिर यहाँ पर 10 लिखा है, तो अब नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा, 5 के बाद बीच में कितना डिस्टेंस है, 6 7 8 9 10, तो अभी 10 के बाद 11 12 13 14 एंड 15, 15 के बाद 5 का डिस्टेंस 16 17 18 19 20, 20 के बाद 5 का डिस्टेंस 21 22 23 24 25, तो ये क्या हो गया, स्किप काउंटिंग की तरह से हो गया, 5 5 का गैप रख के, तो ये भी एक पैटर्न हो गई। फिर नेक्स्ट नंबर ऐड करते जाना है, वो भी एक पैटर्न है, 1 लिखा, फिर 1 के बाद 2 प्लस किया। अभी नेक्स्ट क्या लिखेंगे, 1 2 तो आएगा ही, 1 2 के बाद कौन सा नेक्स्ट नंबर है, वो यहाँ पर लिखना है। अभी नेक्स्ट क्या लिखेंगे, 1 2 3 तो आएगा ही, 1 2 3, और नेक्स्ट नंबर 4 लिखेंगे। फिर ए 4 तो आएंगे, 1 2 3 एंड 4, एंड लास्ट नेक्स्ट नंबर 4 के बाद 5। तो ये हमने नंबर की पैटर्न सीखी थी, कि सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। तो इतना हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। तो अभी आपको जो मैं पैटर्न करवा रही हूँ, वही आपको फेसबुक में ही लिखना है, 4 नंबर
1 स्टार ड्रॉ किया, अभी नेक्स्ट 2 स्टार, फिर 2 टाइम्स स्टार आएगा, फिर 3 टाइम्स स्टार, एंड फिर 4 स्टार, 4 टाइम्स स्टार। तो अभी ये भी एक क्या होगी पैटर्न में, फर्स्ट हमने 1 टाइम स्टार किया, फिर स्टार को 8 स्टार ऐड करते गए, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार एंड 4 स्टार। तो ए भी एक क्या हो गई पैटर्न हो गई। नेक्स्ट 5 नंबर है, तो यहाँ पर ऐसे ब्लैंक दी हुई है, हमें अपने 3rd नंबर लिखा था उसी के नीचे 4 नंबर स्टार्ट करना है। क्या था हमारा, ऊपर हमने ऐसा लिखा हुआ है fill in the next member। तो ये लिखा हुआ है 3rd नंबर के बाद नेक्स्ट 4 नंबर लिखना है। अभी 5 नंबर 1 स्क्वायर, फिर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर ट्रायंगल, फिर स्क्वायर, फिर हमें ब्लैंक दी हुई है। तो अभी हमें ब्लैंक में क्या करना है, 4 शेप आए, फर्स्ट स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल एंड स्क्वायर। तो अभी हमें फिर से क्या आएगा, फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हमें रेक्टेंगल दिया, स्क्वायर दिया हुआ है, तो अभी हमें फिर से क्या स्क्वायर दिया हुआ है, 3 शेप जो किया, फिर स्क्वायर फिर से आ गया। तो हमें नेक्स्ट क्या करना है, सर्कल एंड ट्रायंगल। तो ये तीनों शेप हो गए, देखो फर्स्ट स्क्वायर, सर्कल एंड ट्रायंगल, फिर स्टार्ट हो गया, फिर से स्क्वायर आया, तो स्क्वायर आ गया फर्स्ट वाला। तो अभी हमें सेकंड क्या लेना है, सेकंड हम लेंगे सर्कल एंड सर्कल के बाद आएगा ट्रायंगल। फर्स्ट स्क्वायर लिया, फिर सर्कल है, फिर ट्रायंगल है, फिर से स्क्वायर ले लिया है, तो स्क्वायर के बाद हम लेंगे सर्कल एंड सर्कल के बाद ट्रायंगल। तो ऐसी पैटर्न आपको अपनी मैथ की बुक में कंप्लीट करनी है। 3 तक हमने लास्ट वीडियो में किया था, तो 4 एंड 5 आपको उसमें लिखना है, मैथ बुक में ही कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट इस पैटर्न में कैसे किया है, फर्स्ट स्क्वायर, फिर सर्कल एंड फिर ट्रायंगल, फिर यहाँ से फर्स्ट स्क्वायर ड्रॉ किया करके दिया है हमें, तो स्क्वायर 1 टाइम आ गया। तो अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है, स्क्वायर के बाद क्या है, स्क्वायर के बाद है सर्कल, तो वो हमने सर्कल ड्रॉ किया एंड सर्कल के बाद क्या है ट्रायंगल, वो ट्रायंगल किया। फर्स्ट ये क्या था, स्क्वायर, सर्कल एंड ट्रायंगल, तो स्क्वायर यहाँ फर्स्ट हमें करके दिया हुआ है, तो स्क्वायर नहीं करना है, अभी स्क्वायर आ गया 1 टाइम, यस। तो अभी स्क्वायर के बाद है सर्कल, सर्कल करना है, सर्कल के बाद है ट्रायंगल। तो ऐसे हमें एक कौन सी पैटर्न हुई, शेप्स की पैटर्न। नेक्स्ट 6 नंबर है,
तो अभी इतनी पैटर्न हमें दी हुई है। फर्स्ट किया है ट्रायंगल, फिर सर्कल, फिर 2 स्क्वायर, फिर से ट्रायंगल एंड फिर से सर्कल। तो अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट कौन सा आएगा, रेक्टेंगल। फर्स्ट क्या करेंगे हम, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बाद है सर्कल, सर्कल के बाद कौन सा शेप है, सर्कल के बाद है, सर्कल के बाद है, सर्कल के बाद है 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर के बाद एक ट्रायंगल एंड ट्रायंगल के बाद एक सर्कल। तो ऐसे हमें पैटर्न कंप्लीट करनी है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया, फिर सर्कल, सेकंड नंबर पे सर्कल ड्रॉ किया, फिर 2 टाइम क्या है, 2 टाइम है स्क्वायर एंड लास्ट में 1 ट्रायंगल एंड ट्रायंगल एंड सर्कल। तो ये पैटर्न आपको अपनी मैथ्स की पेज बुक में कंप्लीट करनी है। तो ये आपको मैथ्स की पेज बुक में करना है। 3rd नंबर तक हमने लास्ट वीडियो में किया था, 4, 5 एंड 6 नंबर आपको मैथ्स की पेज बुक में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट 7 नंबर है, स्क्वायर, फिर 2 ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड सर्कल एंड फिर ऐसे स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब स्क्वायर फिर से स्टार्ट हो गया कि हमें स्क्वायर है, फिर 2 ट्रायंगल है, रेक्टेंगल एंड सर्कल, फिर तो ये फर्स्ट स्क्वायर स्टार्ट हो गया। तो मैं यहाँ पर नीचे लिख रही हूँ, स्क्वायर आ गया है तो स्क्वायर के बाद हमें क्या करना है, 2 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल के बाद 1 रेक्टेंगल एंड 1 रेक्टेंगल के बाद 1 सर्कल। स्क्वायर है, फिर 2 ट्रायंगल, 1 रेक्टेंगल, फिर 1 सर्कल एंड फिर हमें स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब ये स्क्वायर फिर से ये 1 स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर आ गया मतलब हमें अभी 2 ट्रायंगल करना है, 1 रेक्टेंगल एंड 1 सर्कल। नेक्स्ट 8 नंबर है,
टाइम ट्रायंगल, 2 टाइम रेक्टेंगल, 3 टाइम ट्रायंगल एंड 2 टाइम सर्कल। एंड फिर इतना किया हुआ है तो फिर हमें क्या करना है, नेक्स्ट एक पैटर्न है तो नेक्स्ट रिपीट क्या आएगा, अभी नेक्स्ट हमें यही करेंगे, दोबारा ड्रॉ करना है। 1 2 टाइम ट्रायंगल रेक्टेंगल, फिर 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल एंड 2 सर्कल। मतलब हमें पैटर्न में ये देखना है, एक पैटर्न हमें रिपीट ही करनी है, पर देख लेना है कि ऐसे हो तो वो भी हमें सोच के लेना है कि ए स्क्वायर आ गया है, मतलब ए स्क्वायर अभी हमें स्टार्ट ट्रायंगल से करना है। ऐसे ही दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, तो हमें रिपीट यही का यही सेकंड नेम ड्रॉ कर लेना है। लेकिन अगर यहाँ पर एक हमें रेक्टेंगल दे दिया है तो अभी एक आ गया है तो अभी हमें एक ही ड्रॉ करना है। तो ऐसे भी पैटर्न आ सकती है, पैटर्न मतलब रिपीट होना है, जो भी शेप है नंबर है वो रिपीट होते हैं तो उसे कहते हैं पैटर्न। तो यहाँ पर क्या है, 1 स्क्वायर, 2 ट्रायंगल, 1 रेक्टेंगल, 1 सर्कल, मतलब ये एक पैटर्न है। फिर यहाँ पर ए स्क्वायर ड्रॉ किया हुआ है, स्क्वायर क्या है, स्क्वायर ड्रॉ करके दिया है। फिर यहाँ पर ऐसे ब्लैंक दी हुई है, स्क्वायर आ गया, मतलब अब स्क्वायर आ गया तो हमें ट्रायंगल से स्टार्ट करना है। 2 ट्रायंगल करना है, 1 रेक्टेंगल एंड 1 सर्कल। तो अभी नेक्स्ट कैसे करना है, इतनी पैटर्न दी हुई है, फिर हमें नीचे ब्लैंक दी हुई है, तो अभी एक पैटर्न हो गई, तो यही का यही हमें रिपीट करना है। 2 रेक्टेंगल, 3 ट्रायंगल एंड 2 सर्कल। तो आज हमने जो पैटर्न की 4 से 8 तक, तो ये 4 से लेकिन 8 तक आपको अपनी मैथ्स की फैक्ट बुक में कंप्लीट करना है। मैथ्स की फैक्ट बुक में करनी है। 7 नंबर में क्या है, 1 स्क्वायर फिर 2 ट्रायंगल 1 रेक्टेंगल एंड सर्कल। तो फिर आपको स्क्वायर दिया हुआ है और फिर ब्लैंक दी है, मतलब अभी हमें स्क्वायर दिया है तो क्या करना है, 1 ब्लैंक में 2 सर्कल, फिर रेक्टेंगल 1 टाइम एंड 1 टाइम सर्कल। फिर नेक्स्ट पैटर्न है 2 टाइम रेक्टेंगल 3 टाइम सर्कल एंड 3 टाइम ट्रायंगल एंड 2 टाइम सर्कल। तो यही की ये पैटर्न हमें दोबारा ड्रॉ कर देनी है। 2 टाइम रेक्टेंगल 3 टाइम ट्रायंगल एंड 2 टाइम
सर्कल। और ऐसा है तो फिर सोचना है कि फर्स्ट क्या है स्क्वायर, फिर टू है ट्रायंगल, वन है रेक्टेंगल एंड वन सर्कल। मतलब फिर से स्क्वायर आ गया, मतलब है वन वाला स्क्वायर ही ड्रॉ किया हुआ है, तो स्क्वायर आ गया मतलब अभी हमें ट्रायंगल से स्टार्ट करना है। तो टू ट्रायंगल, वन रेक्टेंगल एंड वन सर्कल। तो ये आपको मैथ्स की फेयर बुक में कंप्लीट करना है। तो हम 8 का टेबल करेंगे। तो आपको 1 से लेके 8 तक का टेबल लर्न करना है। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 and 8 10 जा 80।
तो ये 8 का टेबल 1 to 8 के टेबल आपको रन करने हैं। हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 80। तो आज का आपका होमवर्क है, जो 5 पैटर्न हमने की 8 तक, वही पैटर्न आपको अपनी मैथ्स की फेयर बुक में लिख लेने हैं। चैप्टर 5 fill in the next member of the pattern। कहाँ से कि 1 2 3 तो आपने लास्ट वीडियो में लिख ली होंगी। 4 to 8 write in maths book 1 टाइम। जो आज पैटर्न की हमने 4 से लेके 8 तक, जो मैंने बोर्ड पे आज करवाई 4 से लेके 8 तक, वही पैटर्न आपको अपनी मैथ्स की फेयर बुक में लिख लेनी है। 1 2 3 लास्ट वीडियो में अपने मैथ्स की फेयर बुक में कंप्लीट कर लिया होगा। जी के बाद 4 नंबर से स्टार्ट करके 4 5 6 7 8 जो आज हमने की, वही पैटर्न आपको अपनी मैथ्स की फेयर बुक में कंप्लीट करना है। वही पैटर्न आपको मैथ्स की फेयर बुक में लिखना है। जो पैटर्न आज हमने वीडियो में स्टार्ट की, जहाँ से 4 से 8 तक आपको वो कंप्लीट करनी है मैथ्स की फेयर बुक में। ओके, थैंक यू।